This is, I want to stay on topic, but this is where the left misses it for me, just as far as being a marketeer. It's what we're doing in society now. We're making people persona non grata. You can erase someone's entire existence. Where the heck does some forgiveness go? Hollywood has been propagandized. And it's an interesting thing about the left, you know? Every time socialism or communism, Marxism, takes root in a country. And if I have to give up my entire career as an actor, if it means giving that up in order to fight for what I truly believe is right. ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स जब सामने आए और पता चला कि ट्रंप अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उसके बाद में हॉलीवुड की जो वोक सेलिब्रिटीज़ है वो किस प्रकार से परेशान हो गए थे, किस प्रकार से अपना फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पर वो निकाल रहे थे, कैसे वो छाती कूट रहे थे, इसके बारे में हमने एक वीडियो में चर्चा की थी। तभी मुझे लगा था कि हॉलीवुड के जो ट्रंप सपोर्टर सेलिब्रिटीज़ है उन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, पर तब किसी कारणवश में नहीं बना पाया था। पर आज ऐसे करीब 20 हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के मैं आपको नाम बताने वाला हूं जो खुलकर ट्रंप का उन्होंने सपोर्ट किया था, ट्रंप के कैंपेन में वो सम्मिलित हुए थे, सोशल मीडिया पर उन्होंने सपोर्ट किया था। आप उनको कंजर्वेटिव कह लीजिए, रिपब्लिकन कह लीजिए, नेशनलिस्ट कह लीजिए, या लेफ्टिस्ट उनको वाइट सुप्रीमासिस्ट कहते हैं, जो भी शब्द आपको उपयोग करना है। पर ऐसे करीब 20 सेलिब्रिटीज़ का मैं आपको आज नाम बताने वाला हूं। पर देखिए, ये लिस्ट सुनकर देखकर ऐसा मत सोचना कि आपको कोई उन्हें फॉलो करना चाहिए या उनके विचार कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से अधिकतर सेलिब्रिटीज़ के विचार हिंदुओं के बारे में ऐसे हैं कि भाई ये तो डेविल वर्शिपर्स है, शैतान की पूजा करने वाले हैं, इनको तो सिविलाइज किए जाने की आवश्यकता है, ये तो फॉल्स गॉड की पूजा करने वाले हैं, इन्हें तो ट्रू सेवियर की शरण मिलाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की इनकी विचारधारा है, वो उनके विचारों से या उनकी फिल्मोग्राफी से भी हमें देखने को मिलती है। अब कोई व्यक्ति अपने देश में अपने विचारधारा, अपने रिलीजन, अपने कल्चर को वो फॉलो कर रहा है, तब तक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो भारत में, हमारे देश में कोई हस्तक्षेप ना कर रहा हो। और इसके बारे में मैंने कई बार चर्चा की हुई है, जैसे कि जॉर्डन पीटरसन ने माँ काली के ऊपर एक ट्वीट किया था, उस समय भी मैंने उस पर वीडियो बनाया था। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो अवश्य देखना। ऐसे तो कई बार मैं कई विषयों पर, ऐसे जो वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स हैं उनके भारतीयों के बारे में, हिंदुओं के बारे में क्या विचार है, इस पर कई बार हमने चर्चा की हुई है। तो यहाँ पर ये लिस्ट बनाने का उद्देश्य ये है कि अमेरिका के जो कंजर्वेटिव या राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी विचारधारा को लेकर कितने ज़्यादा क्लियर है, कितने डेडिकेटेड है अपनी विचारधारा को लेकर के, ये हमें देखना, ये सीखना चाहिए। कम से कम भारत में जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी हमें फिल्म इंडस्ट्री के देखने को मिलते हैं, उनमें से अधिकतर तो ढोंगी और पाखंडी ही हमें देखने को मिलते हैं, जिनके अपनी विचारधारा को लेकर तो कुछ क्लियर तो है ही नहीं, उनकी विचारधारा ही नहीं है कोई, बस दिखावे का राष्ट्रवाद उनमें एक देखने को मिलता है। पर अमेरिकन कंजर्वेटिव सेलिब्रिटीज़ हॉलीवुड के, बाप रे बाप, आप खुलकर वो वोक्स की आलोचना करेंगे, खुलकर ये जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, सेक्सुअल लिबरेशन का जो एजेंडा है, खुलकर उसकी वो आलोचना करते हैं, खुलकर कम्युनिस्टों की आलोचना करते हैं, एक जगह नहीं, जगह जगह पर। चलिए, ऐसे कुछ नाम आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग ये लिस्ट होने वाली है, अंत तक इसे अवश्य देखना, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जॉन वाइट से, एंजेलिना जोली के पिता। Hollywood has been propagandized. And it's an interesting thing about the left, you know? One would think that you could look around the world in the recent history of the world, and you would see every time socialism or communism, Marxism, takes root in a country, the country is destroyed in some way. The end of the war was marked by the murder of 2.5 million people in Laos, Cambodia, and Vietnam. And the left, the people who were out there at the signs of them, just walked away and took this moment as a victory. And I saw all of this carnage. वियतनाम वॉर के समय अमेरिका के वो जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कई बहुत बड़े बड़े कैंपेन चलाए थे। उनके बारे में आपने फॉरेस्ट गंप फिल्म में भी देखा होगा। फॉरेस्ट गंप हालांकि स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव विचारधारा की फिल्म है, उसमें उन्होंने उन कैंपेन्स को क्रिटिसाइज़ किया था जो अमेरिकी सरकार के विरुद्ध, वियतनाम वॉर के विरुद्ध चलाए जा रहे थे। तो जॉन वाइट अपनी युवावस्था में ऐसे संगठनों से जुड़े थे और वियतनाम वॉर के विरुद्ध जो कैंपेन चलाए जा रहे थे अमेरिका में कि अमेरिकी सोल्जर्स को वियतनाम की धरती से वापस बुला लो, इसके लिए कैंपेन चलाए जा रहे थे। तो जॉन वाइट उसमें सम्मिलित भी हुए थे, उसमें लेफ्टिस्टों को उस समय सफलता भी मिली थी, अमेरिकी सोल्जर्स को वापस बुला लिया गया था।
पर बाद में जॉन वाइट ने जब देखा उसके भयावह परिणाम, कम्युनिस्टों ने कुछ देशों पर, अमेरिकी सोल्जर्स के वापस आने के कारण कुछ देशों पर जो उन्होंने कब्जा कर लिया था कम्युनिस्टों ने, और उसके बाद उन देशों में जो कत्लेआम मचा, उन देशों के जो हालात ख़राब हुए। कंबोडिया में तो पॉल ने 1/4 वहाँ की पॉपुलेशन को समाप्त कर दिया, तड़पा तड़पा कर मारा, लोगों को मार मार कर उन लाशों के, उन मृतदेहों के जो ढेर है उनको ज़मीनों में गाड़ दिया गया था। कंबोडिया में आज भी वहाँ पर कहीं पर उत्खनन होता है, खोदा जाता है तो नीचे से कंकाल निकलते हैं और उन कंकालों के म्यूजियम रखे हुए हैं कंबोडिया में। जॉन वाइट जब बाद में उन्होंने ये धीरे धीरे देखा जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी विचारधारा तुरंत, जो राष्ट्रवादी या नेशनलिस्ट विचारधारा है, रिपब्लिकन्स हैं, उनके साथ वो जुड़ गए और कई दशकों से वो अपनी विचारधारा को लेकर के बहुत अड़िग रहे हैं। कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये अपने अनुभव के बारे में बातें बताई हुई है कि बचपन में वो कैसे जुड़े हुए थे, बाद में कैसे इन कम्युनिस्टों की सच्चाई उन्होंने देखी, कैसे दुनिया भर में इन्होंने कत्लेआम मचाया है। एंजेलिना जोली हालांकि खुलकर अपने पिता का सपोर्ट नहीं करती है। एक बार एक इंटरव्यू में, आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हैं गूगल पर, एंजेलिना जोली से पूछा गया था उनके पिता के बारे में, तो एंजेलिना जोली ने ये कहकर टाल दिया था कि भाई मैं जब भी उनसे मिलती हूँ ना तो पॉलिटिक्स पर हम चर्चा ही नहीं करते, ये कहकर टाल दिया था। हालांकि एंजेलिना जोली ने ही अपने पिता के अनुभव पर फिल्म बनाई थी, फर्स्ट दे किल्ड माय फादर। एंजेलिना जोली ने उसे प्रोड्यूस किया है और उसमें कम्युनिस्टों के ये जो घिनौनी भयावह कत्लेआम इन्होंने जो किए ना कम्युनिस्टों ने, उसके बारे में वो फिल्म थी। कंबोडिया में जो भयानक कत्लेआम कम्युनिस्टों ने किया था उस पर वो फिल्म थी। हालांकि पैलेस्टीन के समय जैसे कि दुनिया भर के जो वोक सेलिब्रिटीज़ कह लीजिए, उन्होंने जो ट्वीट वगैरह किए थे उस अभी कुछ समय पहले ही एंजेलिना जोली ने भी उस समय पोस्ट की थी। हालांकि एंजेलिना जोली ने इजराइल और पैलेस्टीन दोनों को ही लेकर के उस ट्वीट में बातें कही थी कि कहीं के भी लोग हो, लोगों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। फिर भी जॉन वाइट ने अपनी बेटी को क्रिटिसाइज़ किया था, कहा कि मेरी जो बेटी है वो ये जो एंटीसेमिटिज्म की भावना वाले जो लोग हैं ना, उनसे वो प्रभावित हो गई है, इन्फ्लुएंस हो गई है। परंतु आप देख लीजिए एंजेलिना जोली की जो फर्स्ट दे किल्ड माय फादर है वो फिर भी कम्युनिस्टों की कितनी प्रखर विरोधी है। तो जॉन वाइट बड़े एक्टर हैं, बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, ये हो गया। इसके बाद में दूसरा नाम तो हमारे शज़ैम, ज़ैकरी लीवाई। उन्होंने तो खुलकर इलेक्शन से पहले ही ट्रंप का सपोर्ट किया और कई सारे मीडिया पर्सनैलिटीज़ थे जो अमेरिका के, वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे हो गया। मतलब ये बहुत कम रेयर देखने को मिलता है कि आज के समय का कोई अमेरिका का, हॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी इस प्रकार से ट्रंप का सपोर्ट करे। पुराने तो बहुत सारे हैं, पर अभी के समय तो भाई आप कंजर्वेटिव विचारधारा से हो तो आपको तो तुरंत इंडस्ट्री से बेदखल कर दिया जाता है। ऐसे समय में ज़ैकरी लीवाई ने खुलकर ट्रंप का सपोर्ट किया था, लेफ्टिस्टों की आलोचना की थी। And if I have to give up my entire career as an actor, if it means giving that up in order to fight for what I truly believe is right, and I believe that this is right, I believe that of these two candidates, there's only one that's actually going to fight for this country and truly save democracy and liberty and all of our amendments and all the Constitution, and that's Donald J. Trump. इसके बाद मेल गिब्सन, वो तो बहुत लंबे समय से, कई दशकों से स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन सपोर्टर रहे हैं, कंजर्वेटिव विचारधारा के रहे हैं। लगभग 3 दशक पहले ही उन्होंने LGBTQ एजेंडा की भी एक समय आलोचना की थी। वो बात अभी कुछ समय पहले निकल कर सामने आई थी, उसको लेकर के आप आर्टिकल वगैरह पढ़ना। इसके साथ में ही उनकी अपोकलिप्टो फिल्म अगर आप देखेंगे, उसमें भी जो माया सभ्यता है अमेरिका की प्राचीन, वहाँ की जो इंडिजिनियस ट्राइब थी जिसके सनातन संस्कृति के साथ कनेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जो बहु ईश्वरवादी थे, अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनके विरुद्ध भी किस प्रकार का जहर मेल गिब्सन ने उगला था अपनी अपोकलिप्टो फिल्म में, कि माया सभ्यता के लोग तो ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, लोगों को काट कर बलि चढ़ाते थे देवी देवताओं को। ये तो बहुत कॉमन प्रोपेगेंडा रहा है वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स का, कि माया सभ्यता के लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, ग्रीक्स ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, एस्टेक्स ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, वाइकिंग्स ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे। सारी दुनिया इनको ह्यूमन सेक्रीफाइस करने वाला लगती। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में पिछले 2000 वर्षों में जिस प्रकार का कत्लेआम, नरसंहार, रक्तपात करके उन प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया गया, तो आज के समय में ऑब्वियसली वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स को उसे जस्टिफाई करने के लिए ये झूठ फैलाना पड़ता है। तो अपोकलिप्टो में मेल गिब्सन ने यही झूठ फैलाया था कि इंडिजिनियस ट्राइब, माया सभ्यता के लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे वगैरह वगैरह, और एक वाइट सेवियर की उन्हें आवश्यकता है, वाइट सेवियर की।
इसके साथ में ही पैशन ऑफ क्राइस्ट जैसी फिल्म को भी मेल गिब्सन ने डायरेक्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रोजेन बार करके एक एक्ट्रेस है, उनके तो शो को ही कैंसिल कर दिया था एबीसी नाम के प्रोडक्शन हाउस ने अमेरिका के क्योंकि उसने एक ट्वीट किया था। हालांकि वो ट्वीट गलत ही था, काफ़ी अपमानजनक था। क्रिटिसाइज़ भी करना है तो सभ्य भाषा में ही किया जाना चाहिए। तो रोजेन बार ने एक जो अफ्रीकन अमेरिकन थी उसके बारे में ये ट्वीट किया था कि अगर मुस्लिम ब्रदरहुड और प्लैनेट ऑफ द एप्स को कोई बच्चा होता तो वो ऐसा होता। इस प्रकार का वो ट्वीट था। और अब स्वाभाविक सी बात है, ऐसे ट्वीट के सपोर्ट में तो कोई आ नहीं पाया। रोजेन बार को भी क्षमा मांगनी पड़ी थी, तो एबीसी ने तो उसका शो ही कैंसिल कर दिया, निकाल दिया तुरंत। पर जीना करानो आप देख लीजिए, कंजर्वेटिव विचारधारा की हॉलीवुड की एक्ट्रेस है। मैंडलोरियन जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का शो है, हॉटस्टार का डिज्नी का, तो उससे निकाल दिया डिज्नी ने जीना करानो को। क्यों? क्योंकि वो उसने अपनी विचारधारा को व्यक्त किया कि वो मैं कंजर्वेटिव हूँ। एक ट्वीट किया था जीना करानो ने केवल कि आज हॉलीवुड में कंजर्वेटिव विचारधारा के सेलिब्रिटीज़ की अवस्था ऐसी है जैसी नाजी जर्मनी में यहूदियों की अवस्था थी। बस ये ट्वीट उसने किया था और इस कारण से निकाल दिया डिज्नी ने जीना करानो को। तो इलन मस्क तुरंत जीना करानो के सपोर्ट में आए, ट्वीट किया था कि भाई अगर हॉलीवुड में किसी भी कंजर्वेटिव विचारधारा के सेलिब्रिटी को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, निकाल दिया जाता है काम से, तो उनका केस मैं लड़ूंगा। और जीना करानो का केस अभी भी इलन मस्क की लॉ फर्म लड़ रही है, वो अपना पैसा लगा रहे हैं, डिज्नी के विरुद्ध वो केस चल रही है। रोजेन बार के सपोर्ट में हालांकि वो कोई सामने नहीं आ पाया था क्योंकि भाषा का गलत उपयोग किया था रोजेन बार ने। कि चलिए इसके बाद में किड रॉक ने भी ट्रंप का खुलकर सपोर्ट किया था। और इसके बाद मैथ्यू मैककॉनॉहे बहुत बड़े एक्टर हैं, इनको आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा हुआ होगा, विशेषतः 2014 के पहले। इंटरस्टेलर में भी मुख्य भूमिका में थे मैथ्यू मैककॉनॉहे। 2014 में जब उन्हें ऑस्कर मिला था, उस समय ऑस्कर अवार्ड लेते समय अपनी स्पीच में उन्होंने थैंक गॉड का थैंक यू किया था, धन्यवाद किया था, जिसको लेकर के अमेरिका के जो लेफ्टिस्ट है, लिबरल्स है, उन्होंने बहुत आलोचना की थी मैथ्यू मैककॉनॉहे की। और मैथ्यू मैककॉनॉहे ने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में अपने इस अनुभव के बारे में बताया था कि ये लेफ्टिस्टों की यही हिपोक्रेसी मुझे समझ में नहीं आती। और आगे कहा कि बहुत सारे ऐसे मेरे कलीग हैं जो मेरे साथ में टेबल पर जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो ईश्वर का वो गॉड का वो धन्यवाद करते हैं मेरे साथ में बैठकर। पर उस दिन अवार्ड लेते समय स्टेज पर जब मैंने थैंक गॉड कहा, ईश्वर का धन्यवाद किया, तो कई लोग मेरे कलीग जो ताली बजाने ही वाले थे, पर उन्होंने देखा कि उनके इर्द गिर्द के लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं, तो उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए, नीचे कर लिए। ये वीडियो देखिए। First off, I want to thank God, because that's who I look up to. He has graced my life with opportunities, moments where I was on stage receiving an award in front of my peers in Hollywood. And there were people in the crowd that I have prayed with before dinners many times. And when I thank God, I saw some of those people go to clap, but then notice that, well, be bad thing on my resume, and then sit back on their hand. This is, I want to stay on topic, but this is where the left misses it for me, just as far as being a marketeer. It's what we're doing in society now. We're making people persona non grata. You can erase someone's entire existence. Where the heck does some forgiveness go? तो ऑब्वियसली मैथ्यू मैककॉनॉहे बहुत कंजर्वेटिव विचारधारा के हैं। और आप देख लीजिए 2014 के बाद में ये जब कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद में कोई बहुत बड़ी दूसरी किसी फिल्म में आपने उनको नहीं देखा होगा, इक्का दुक्का एक्सेप्शंस छोड़ दीजिए। पर 2014 के बाद में छोटी मोटी फिल्में ही उन्होंने ज़्यादातर की है। कुछ सिंग और सिंग 2 जो एनिमेटेड फिल्में हैं उनमें उन्होंने आवाज़ दी थी। इसके बाद में 2017 में ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे नए नए पहली बार, तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था मैथ्यू मैककॉनॉहे से कि ये जो आज हम देखते हैं लेट नाइट शोज़ में, कई सारे कॉमेडी शोज़ में और हॉलीवुड में ट्रंप की जो आलोचना की जा रही है, इस पर आपके विचार क्या है? तो मैथ्यू मैककॉनॉहे ने कहा कि ये गलत है, अभी वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमें खुलकर उनका स्वागत करना चाहिए, और किसी को क्रिटिसाइज़ करना ही है तो क्रिटिसिज्म भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। इसके बाद में जॉन श्नेडर, उच्चार गलत हो किसी का तो मैं क्षमा चाहूँगा, एक्टर सिंगर है, उन्होंने भी ट्रंप का खुलकर सपोर्ट किया। केल्सी ग्रामर एक्टर कॉमेडियन है, उन्होंने ट्रंप का सपोर्ट किया हुआ है। इसके बाद में जिम कैविजेल
एक्टर है, मेल गिब्सन की पैशन ऑफ द क्राइस्ट में जीसस क्राइस्ट की भूमिका उन्होंने निभाई थी, वो भी खुलकर ट्रंप का सपोर्ट करते हैं। इसके बाद टेरिन मैनिंग, एक्ट्रेस, सिंगर, ट्रंप सपोर्टर है। डैनी क्विड, एक्टर, देखा होगा आपने काफ़ी फिल्मों में, वो भी ट्रंप सपोर्टर है। इसके बाद में रैंडी क्विड, एक्टर, कॉमेडियन। बाद में जेसन एल्डियन, जो एक अमेरिकन कंट्री म्यूजिक सिंगर है, वो भी ट्रंप सपोर्टर है, कैंपेन वगैरह में भी हिस्सा लिया था ट्रंप के। अम्बर रोज जो मॉडल है वो भी ट्रंप सपोर्टर है। रसल ब्रांड, और उसके बाद रॉब श्नेडर, जो एक एक्टर, कॉमेडियन और एंटी वैक्सीन एक्टिविस्ट है। अभी जो एंटी वैक्सीन एक्टिविस्ट है ना, ये कोई कोरोना वगैरह से, कोविड वगैरह से नहीं जुड़ा हुआ, ये बहुत दशकों से वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक पूरा ग्रुप है लोगों का। उनकी वेबसाइट्स वगैरह है, प्लेटफॉर्म्स है, कैंपेन वगैरह वो चलाते रहते हैं कि ये जो मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री है ये ज़बरदस्ती वैक्सीन वगैरह देती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को जो वैक्सीन वगैरह दी जाती है, ये सब फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री ज़बरदस्ती देती है। इसके विरुद्ध पूरा उनका कैंपेन कई दशकों से चलता है, कोई अभी की बात नहीं है। ग्रुप्स वगैरह है उनके पूरे ऐसे। भारत में भी बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते हैं, इसके सामने से तो नहीं, पर है बहुत सारे लोग। हालांकि अमेरिका में तो इसको लेकर के उनके पूरे ग्रुप्स है जो खुलकर इसकी विरुद्ध एक्टिविज़म करते हैं। चलिए, इसके बाद में केविन सोबो, एक्टर, ट्रंप सपोर्टर है। फिर जेम्स वुड्स, काफ़ी बड़े एक्टर है, बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने देखा होगा, गोल्डन ग्लोब, एकेडमी अवार्ड वगैरह उन्हें मिले हुए हैं, नॉमिनेशंस वगैरह मिले हैं। इसके बाद स्टीव मैचिन, फिल्म प्रोड्यूसर है, वो भी ट्रंप सपोर्टर है। एक और नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो इससे पहले तो उन्होंने कई बार रिपब्लिकन पार्टी के लिए कैंपेन वगैरह किया हुआ है। ट्रंप के लिए खुलकर कैंपेन तो नहीं किया, पर कंजर्वेटिव विचारधारा को से है वो खुलकर रिपब्लिकन्स का इससे पहले उन्होंने कई बार सपोर्ट किया हुआ है, कैंपेन वगैरह भी उन्होंने किए हुए हैं। और बाकी विचारधारा के बारे में तो कहना ही क्या, खुलकर वोक्स की आलोचना करते हैं। बाकी सब के भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, सेक्सुअल लिबरेशन का, LGBT को एजेंडा कह लीजिए, इसकी खुलकर वो आलोचना करते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे छोटे मोटे सेलिब्रिटीज़ हैं। ये जो कुछ बड़े बड़े नाम हैं वो केवल मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो दोस्तों, इन सब सेलिब्रिटीज़ के नाम और उनके विचार जानने के बाद में आप समझ गए होंगे कि मैं शुरुआत में क्यों कह रहा था कि भारत के जो कुछ बॉलीवुड के सो कॉल्ड राष्ट्रवादी हैं ना, वो केवल कैसे दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं राष्ट्रवादी होने का। कोई भी किसी में ऐसा ही डेडिकेशन हो, अपनी विचारधारा के प्रति समर्पण हो, वो हमें देखने को नहीं मिलता। किसी का कन्विक्शन वो देखने को नहीं मिलता अपनी विचारधारा को लेकर के। कुछ इक्का दुक्का एक्सेप्शंस अगर हम छोड़ दे तो हॉलीवुड में तो भाई लंबी लिस्ट है। और इवन हॉलीवुड के जो अपने आप को लिबरल या डेमोक्रेट भी कहते हैं ना, जो एक्टर्स, वो भी दबाव के कारण ही हॉलीवुड में ज़्यादातर अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं। रियल लाइफ में वो भारत के राष्ट्रवादियों से भी ज़्यादा अपने अमेरिकन या अपने कंजर्वेटिव विचारधारा को लेकर के डेडिकेटेड है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। और इवन जो डेमोक्रेट पॉलिटिशियंस भी है ना अमेरिका को लेकर, अपने देश को या अपने कल्चर को लेकर उनका जो स्टैंड है ना, वो भारत के राष्ट्रवादियों से भी ज़्यादा प्रखर है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो जो मैंने लिस्ट बताई, इस पर आपके विचार क्या है, या कोई नाम मुझसे छूट गया हो बड़ा ऐसा, तो उनके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।